हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इस समय क्रैश कोर्स करा रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे। तो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने पहला वीडियो जो बनाया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर बनाया था। तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग जो है तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा और रेगुलेटिंग एक्ट को कौन लाता था इसके बारे में जानने की कोशिश। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को जो तो कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला एक्ट कहा जाता है। यानी ये पहला एक्ट था जो कंपनी को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लेता है। यानी अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना व्यापार करने के लिए, अपना राजनीतिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। और साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य था उनको दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। दोनों का कार्यभार अलग अलग को सौंप दिया जाता है। जो व्यापारिक मामले होते थे कंपनी के उसको निदेशक मंडल संभालता था, और जितने भी राजनीतिक मामले होते थे कंपनी के उसको अब नियंत्रण बोर्ड जो है तो बना संभालता था। तो इसी एक्ट के द्वारा 1784 के एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की द्वारा की गई थी। क्योंकि व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को इस एक्ट के द्वारा अलग किया जाता है, इसलिए इस एक्ट को द्वैध शासन की शुरुआत भी माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा मानी जा सकती है, माना जा सकता है। तो वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा होता है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन था उसमें 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? 6 सदस्य होते थे। और जो भारत का राज सचिव होते थे उसमें वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष होने के हकदार थे। उनको जो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। इस एक्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार क्षेत्रों में जो तो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। यानी अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य होता था वो अब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य भारत में स्थापित हुआ इस एक्ट के द्वारा, 1784 के एक्ट के द्वारा। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में अब भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया। यानी अब कंपनी का जो नियंत्रण था वो सीधा पूरा किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके बाद आता है 1786 का एक्ट। तो 1786 का एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं। उनकी कुछ शर्तों के लिए, तो शर्तों के कारण ये एक्ट लाना पड़ता है 1786 का एक्ट। तो 1786 के एक्ट की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया। वह क्या था कि वह परिषद के निर्णयों के कुछ मामलों को बदल सकता था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग थी और इस कारण इस एक्ट को लाया गया। इसके अलावा वे मामलों को सुरक्षा, शांति और ब्रिटिश के हितों में भी प्रभाव डालते थे। उन मामलों कौन कौन से मामलों को बदल सकता था? प्रमुख जो मामले थे अगर जो गवर्नर जनरल चाहे तो बदल सकता था, वो मामला था सुरक्षा का, शांति का और ब्रिटिश के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें कोई चेंज कर सकता था गवर्नर जनरल। और इस एक्ट के बाद जो है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी शर्तों के आधार इस पद को ग्रहण करता है। और कॉर्नवालिस जो है तो सेना के, ब्रिटिश सेना के आदमी होते थे, ब्रिटिश सेना के व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि कमांडर इन चीफ, ये दो पद जो थे कमांडर और चीफ का और गवर्नर जनरल, दोनों का अधिकार उनको उनके पास, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने पास चाहते थे। इसी कारण इस एक्ट को लाया भी गया था। ठीक, अब देखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट को। 1793 के चार्टर एक्ट जो है तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए पहली बार बढ़ा दिया गया था। तो 20 वर्ष के लिए अब जितने भी एक्ट आएंगे इसके आगे वो 20-20 वर्ष के बाद आते हैं। तो क्योंकि कंपनी के एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार वो कंपनी कर सकती थी, वो 20 वर्ष के लिए उनको दे दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। साथ ही साथ निजी व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने की छूट दी गई, लेकिन वो 3000 टन तक ही व्यापार कर सकते थे। छूट दी गई लेकिन 3000 टन तक के व्यापार करने के लिए। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन जो होता था वो भारत से होने वाली आय से ब्रिटिश सेनाओं का खर्च निकाला जाता है। यानी जो सदस्यों का वेतन और ब्रिटिश सेनाओं का खर्च ये भारत से होने वाली आय से दिया जाना था। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल का जो अधिकार था युद्ध और शांति के मामले में, वो अन्य जो प्रेसिडेंसी थे उनके गवर्नर से ऊपर कर दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को लिए और प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के लिए बढ़ा दी गई। यानी कि वो कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों का पद संभाल सकते थे। जो जो कॉर्नवालिस होते, जो गवर्नर जनरल होते थे, वो दोनों का पद संभाल सकते थे। ठीक,
तो ये था हम लोग आज 1784 और 1793 के एक्ट्स को जानने की कोशिश की जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए जाते थे। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि यह सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।